गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में, जिसको हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में स्टार्ट किए हुए हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 11th क्लास का क्रैश कोर्स यानी कि 11th के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान रहे हैं, जिसमें आज का लेसन है हमारा ग्रेविटेशन। उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा और अभी तक जो 6 वीडियो हमने भेजा है 6 लेसन का, मन लगा करके उसको आप पढ़ रहे होंगे। जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आप एग्जाम देने जाइएगा ना, अभी तो लग रहा हो कि सर क्या क्या खाली बोलते रहते हैं। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा आपको पता चल जाएगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन सीरियल वाइज असाइनमेंट से ही रहेगा। इसलिए भरोसा करके असाइनमेंट को ढंग से पढ़िए, ताकि एग्जाम में पछताना न पड़े कि अरे सर बोलते रह गए और हम पढ़े नहीं। हम एग्जाम के बाद वीडियो बना के भी डालेंगे, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे। ओके, आइए आज शुरू करते हैं। हमारा जो लेसन है ग्रेविटेशन, तो कह रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी v एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी vo आर रिलेटेड एज। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो ये देखिए दिया हुआ है ve इज इक्वल टू √2vo। याद रखेंगे इसको, अब हम डिराइव करके यहां पर उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर में g का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। हम जान रहे हैं कि जो g का वैल्यू होता है g डैश इज इक्वल टू डेप्थ के केस में g 1 माइनस x बाई आर। तो जब हम सेंटर पर चले जाएंगे तो x हमारा r हो जाएगा, तो r बाई आर कट के 1 यानी 0। ठीक है। नंबर 3, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होगा, हाँ ठीक है, फ्रॉम एस्केप वेलोसिटी, सॉरी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ √2gr, √2gr। या एक और एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है √2gm बाई आर। इसी को अगर हम लोग ये स्मॉल g में चेंज करेंगे तो हो जाएगा √2gr। ये दिस ऑप्शन याद रखेंगे। Two spheres of mass m and m are situated in air and the gravitational force between them is E। अच्छा E है, E नहीं है, सॉरी F है। The space around the masses is now filled with liquid of specific gravity। अब दोनों मास के बीच का जो स्पेस है, पहले था इन दोनों के बीच एयर, अब इन दोनों के बीच जो एयर था इसको भर दिया गया, दूसरा मटेरियल से, लिक्विड से भर दिया गया, जिसके स्पेसिफिक द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये इस मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा क्या रखा हुआ है, तो फोर्स जो है वो F का F ही रह जाएगा। If m is the mass of earth and r is its radius, the ratio of acceleration due to gravity and the gravitational constant देखिए क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल ये mg इज इक्वल टू gm मास ऑफ अर्थ mm, या यहां से हम लोग निकाल लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला से, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। तो g और g का रेशियो क्या हो जाएगा जी? g रेशियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बाई g इज इक्वल टू m बाई आर स्क्वायर, m बाई आर ई स्क्वायर। देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया क्या? 6 में आइए, केप्लर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, थर्ड लॉ क्या है? टाइम पीरियड के बारे में बताता है।
तो लॉ ऑफ पीरियड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास है माइनस gm बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन माइनस gm बाई आर हम लोग निकाले हुए एक्सप्रेशन। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज इतना, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 kg, 10 ग्राम का एस्केप वेलोसिटी इतना है, तो 10 kg का एस्केप वेलोसिटी ऑफ आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल बी, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए भी देखिए ना फॉर्मूला लिखे थे, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr या √2gm बाई आर। तो एस्केप वेलोसिटी जो है ना, जिसको फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, 10 kg लीजिए चाहे 10 ग्राम लीजिए, एस्केप वेलोसिटी अगर 10 ग्राम का एस्केप वेलोसिटी 11.2 है तो 10 kg का भी एस्केप वेलोसिटी सेम होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ, थर्ड लॉ, हार्मोनिक यानी पीरियडिक लॉ, टाइम पीरियड, थर्ड लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ। केपलर सेकेंड लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ किसका, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सब आसान आसान क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ जी, तो अरे एफ इज इक्वल टू भाई जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इस जी का क्या हो जाएगा, तो जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा भाई FR स्क्वायर बाई m1 m2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन ए है, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया है, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ना ये वाला ऑप्शन यहाँ ना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ क्या कहला रहा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लैनेट पर, तो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ प्लैनेट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पर सी पर मास ऑफ द बॉडी, अभी तो ऊपर में बताए थे, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा। 14 नंबर में आइए, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, बॉडी के मास, तो बॉडी पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो मास का पावर कितना हो जाएगा जी, मास पर कैसा डिपेंड करेगा, तो सर 0 पावर से, नहीं करेगा तो पावर 0 ही लेना होगा ना। आइए, कीपिंग द मास कांस्टेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कीपिंग द मास कांस्टेंट, ये m1 और ये m2, तो F जो है, तो फोर्स जो है मास पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, m1 m2 m2, और डिस्टेंस पर इनवर्सली, तो कह रहा है डिस्टेंस इज डबल, इसको डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 1/4 को क्वाड्रुपल कहते हैं, 1/4 टाइम्स को हम लोग क्वाड्रुपल, क्वार्टर, ठीक है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू बोथ स्मॉल एंड बिग बॉडीज, हर तरह के वस्तु के लिए इट इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स में जितना वस्तु है छोटा चाहे बड़ा सबके लिए लागू होगा, इट इज द यूनिवर्सल लॉ। फॉर ए पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। स्फेरिकल सेल खोखला, तो मास बाहर है, अंदर में फोर्स ही नहीं लगेगा, 0। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ, तो ये जो कैपिटल जी का वैल्यू का बात कराइए, किसी इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या कह रहा है, नन ऑफ दिस, किसी पर नहीं भाई, कुछ भी ऑप्शन दिया रहे, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड, इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। 19 नंबर, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, केपलर्स लॉ, और कौन, केपलर क्या दिया, प्लैनेटरी मोशन, तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट के बारे में कौन बताया कि कैसे ऑर्बिट में, केपलर्स लॉ। केपलर का कौन सा लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या दिया था, जिसको नाम देते थे क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, तो एफ के लिए
डायमेंशनल m l t माइनस 2 और m के लिए m, तो क्या हो जाएगा जी l t माइनस 2, m0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए 21, द टर्म escape velocity is the minimum velocity required for an object to escape Earth's gravitational pull and move into the space. Yes, escape velocity कहते किसको है? एक मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। What happens to the gravitational force between two objects when the mass of one of the object is double? एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एक को डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। यस 22 का बी आइए 23, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, ठीक है। इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड विदाउट अल्टरनेटिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया भाई, तो एफ जो है प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दोनों को आधा आधा कर देंगे, हैं? दोनों को आधा आधा करेंगे तो 1/4, देखिए ना f/4 हो जाएगा। 23 का ये f/4। 24 में आइए, two spheres of masses m and m are situated in air, the gravitational force, ये तो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, तो फोर्स सेम रहेगा। 25, who among the following gave the first experimental value of g? कैवेंडिश। जो g का वैल्यू है, g का वैल्यू कितना लेते हैं भाई? g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो लेते हैं, इसको कौन दिया था? कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। What is the ratio of gravitational force of attraction between two bodies kept in air and the same distance apart in water? तो मीडियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1:1। सेम फोर्स दोनों मीडियम में रहेगा। व्हाट इज द 27 में ये व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो अभी निकले थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए रे ग्रेविटेशन चैप्टर में कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, एकदम इस सब से बाहर नहीं रहेगा भाई, हैं? एकदम नहीं रहेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g? सेम चेंज इन g के लिए हाइट और डेप्थ का क्या रिलेशन? तो 2h का रिलेशन। क्या कैसे भाई? तो कह रहा है 1 माइनस x/r इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r, तो ये 1 से 1 कट गया भाई, माइनस है माइनस, r से r, देन x इज इक्वल टू 2h। देखिए सी ऑप्शन, ये क्या है? डेप्थ में g और ये क्या है? हाइट में g, दोनों का रिलेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मास, तो अभी ऊपर में भी था, -gm/r। 29 का c -gm/r। देखिए केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज द कंसिक्वेंस। सेकेंड लॉ जो है पहले भी आया था, कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ एरियल वेलोसिटी, या फिर वो कंसिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। और थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड, या हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। इन प्लैनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ एरिया, या फिर सेकेंड लॉ भी बोल सकते थे। 32 ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज क्या? अट्रैक्टिव। ऑल द ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे वो छोटा दूरी में हो बड़ा दूरी में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सी ऑप्शन 32। हु फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट? कौन? न्यूटन साहब ना, न्यूटन साहब ने दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है भाई? लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज नॉट, दूर में है, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, मास पर डिपेंड कर रहा है, तो लॉन्ग रेंज, ऑप्शन के अनुसार लॉन्ग रेंज फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? 9.8
मीटर पर सरफेस से ऊपर जाएंगे घटेगा, नीचे जाएंगे घटेगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है भाई। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। कह रहा है कि अगर दो वस्तु के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर देते हैं तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे चेंज करेगा। तो भाई डिस्टेंस को डबल करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r को डबल करेंगे तो 2r 1/4, इट बिकम्स 1/4। ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो F इज इक्वल टू 1/4r², यानी कि देखिए 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स 1 है जी। 36 के बाद 37। इफ VO एंड V रिप्रेजेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे VE इज इक्वल टू √2VO। 38 में आइए, द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, m⁻0 मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा, m⁻0। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ 40 केपलर फर्स्ट लॉ प्लैनेटरी स्टेट्स दैट प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल पाथ, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या देता है कि जितना भी प्लैनेट है वो कैसा पाथ में मूव करेगा, इलिप्टिकल पाथ में। 41 कितना क्वेश्चन है भाई इस असाइनमेंट में, देखा जाए 41 में हम लोग पहुंचे हैं, टोटल 70 क्वेश्चन है। बस देखिए लंबा नंबर नहीं होगा, 1-2 असाइनमेंट लंबा हुआ, बाकी ये सब तो 70, 75, 80 क्वेश्चन है, तो आसानी से 40-45 मिनट का वीडियो में हो जाएगा। चलिए देखा जाए। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड, वन ऑफ द फोकी, एक फोकस पर। The weight of an object on the moon is approximately of its weight, तो मून पर अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 ना। हाँ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया कोई भी एनर्जी हो उसका SI यूनिट तो जूल ही रहेगा। 43 का A, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नो, तो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। हु प्रपोज द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जोहानिस केपलर ना। थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन कौन दिया था, 3 लॉज नॉट थर्ड लॉ, 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन केपलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G एट ए पॉइंट इन स्पेस फार अवे फ्रॉम एनी मैसिव ऑब्जेक्ट, स्पेस में। तो भैया स्पेस किसको कहते हैं, जहां पर कोई फोर्स नहीं लगे, तो 0, स्पेस में G का वैल्यू 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी डिस्टेंस। अरे R 0 कर देना है, तो R जब इंफिनिटी हो जाएगा तो V 0 हो जाएगा। अरे V के लिए एक्सप्रेशन क्या है भाई, -Gm/R, तो R इंफिनिटी देन V 0 है ना। What is the force of gravity experienced by an object of mass 10 kg on the surface of Earth? सरफेस ऑफ अर्थ पर कितना ग्रेविटी, तो mg के बराबर, तो m कितना 10 kg, g कितना 9.8, 98 न्यूटन, ठीक तो है, सी ऑप्शन। 49 which of the following factors affects the gravitational force between two objects, कौन सा जो फैक्टर है जो दो वस्तु के ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो मास एंड, अरे फोर्स किस पर डिपेंड करेगा भाई, मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। केपलर्स थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज, देखिए एक ही क्वेश्चन, लॉ ऑफ पीरियड, हार्मोनिक लॉ, ऐसा भी लिख सकते हैं। एस्केप स्पीड ऑन द मून इज कितना है, तो कह रहा है 5 टाइम्स स्मॉलर, अर्थ से 5 गुना कम, 1/5, अर्थ का 1/5 टाइम्स। The orbit traced by planet around a star is in general कैसा है, इलिप्स के शेप का।
कोई भी जो प्लेनेट है स्टार के चारों ओर जो ऑर्बिट, तो केपलर का फर्स्ट लॉ है, ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चाहे कोई भी स्टार, इन एन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो अरे जी के लिए फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना है। तो न्यूटन के लिए mlt-2, मीटर के लिए एल स्क्वायर, केजी के लिए m-2। तो देखिए ना यहाँ क्या हो जाएगा, m-1 L3t-2, यही ना है सी ऑप्शन, m-1 L3t-1, 53 का सी ऑप्शन। द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 36,000, हाइट का फॉर्मूला से इसको निकाला गया है, याद रखिए। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो जहां जी का मान ज्यादा होगा, कहां पर, पोल के पास, पोल के पास ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एवरीवेयर, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सेम होगा। वैल्यू ऑफ जी इज कहा, मैक्सिमम एट द पोल, वैल्यू ऑफ जी इज क्या, मैक्सिमम एट द पोल। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर कहां पर, तो पोल के पास, सेम क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0 कहां पर, एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ ठीक है, अर्थ के रेडियस से h हाइट में जब चले जाइएगा तो वहां पर आपका वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये सॉरी, ये ऑप्शन ए गलत है। अरे जी 0 बोल रहा है ना, तो डेप्थ में भी 0 होगा, तो डेप्थ का क्या, नहीं डेप्थ में तो सेंटर में जाएंगे तब ना, तो डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, बी ऑप्शन होना चाहिए। डायमीटर का आधा, यानी कि सेंटर में डायमीटर का आधा यानी रेडियस, रेडियस इतना गहराई, बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा। ए भी होना चाहिए भाई, 3200 किलोमीटर में भी जाने पर 0 हो जाता है। ए और बी दोनों, डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, हाफ द डायमीटर यानी आर, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें होना चाहिए भाई। सेंटर पर जाएंगे तो भी डायमीटर का आधा यानी आर, आर के गहराई में जाएंगे तो भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, अभी तो बात किए, मैक्सिमम ऑन द सरफेस। अरे नहीं भाई, ये इंफिनिटी में तो 0 होगा, और 0 इज मैक्सिमम, यस, क्योंकि माइनस ना, माइनस तो सबसे कम हो गया। मैक्सिमम एट इंफिनिटी, द नहीं समझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू -gm/r। तो R माइनस है, अब मान लीजिए -10 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 ना, तो इसलिए इंफिनिटी में 0, तो वो मैक्सिमम। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, और वाइटल वेलोसिटी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। gm बाई क्या होता है जी, r है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लीस्ट कहां पर, ग्रेविटी, तो जहां जी का वैल्यू कम होगा, कहां पर, इक्वेटर पर। और द सैटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इसलिए उसका नाम है ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। The ratio of inertial mass to the gravitational mass is equal to 1, same. At sea level, a body will have maximum weight. कहां पर, सी लेवल में, तो सी लेवल में इक्वेटर पर। Which of the following is an example of natural satellite? ये भी कोई क्वेश्चन है, मून। In an elliptical planetary orbit, the point farthest from the sun is called aphelion। अरे ये सब याद रखने चाहिए वाली चीज है, ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था तो दे दिए हैं।
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। पोल पर सबसे ज्यादा, इक्वेटर पर कम, तो इक्वेटर से पोल जा रहे हैं तो कम से बढ़ ज्यादा की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। पर्सन सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ हैव 0 वेट और वेट इक्वल टू mg है। तो सैटेलाइट में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? 0। ओके, देखिए ये 7 लेसन का वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। चूंकि इस लेसन में ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एक करके सारा क्वेश्चन को, हमको लगता है कि ये 35-40 मिनट का ही वीडियो हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ग्रेविटेशन से 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलेगा, तो देख लीजिएगा सब क्वेश्चन को एक एक करके। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक एक वीडियो आपको डाल देंगे एग्जाम से पहले। हर वीडियो को मान लीजिए हम लास्ट दिन भी, हालांकि डालेंगे नहीं, संडे या मंडे तक सारा कंप्लीट कर देंगे। संडे मंडे यानी 22 से 23 आपका एग्जाम है फिजिक्स का 26 को। 22 से 23 तारीख 23 फरवरी तक सारा वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों टेंशन नहीं लेना है, बस आप मन लगा करके इस सफेद बाल वाले को पर भरोसा करके सारा वीडियो को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाइए। ओके, बाय।